वेरी गुड। नेक्स्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है 3D इन 2D। मींस 3D शेप्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? 3 डायमेंशन में कौन कौन से आते हैं आपके शेप्स? जैसे अगर आप बात करें, ये आपका स्क्वायर है, करेक्ट है? स्क्वायर 2D होता है। स्क्वायर क्या होता है? 2D। अब स्क्वायर को अगर आप 3D में देखें तो ये स्क्वायर आप क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब। ठीक है। सेम वैसे ही अगर आप एक रेक्टेंगल को देखते हैं, रेक्टेंगल 2D है क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है ना। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मींस उसका सिर्फ क्या होगा? इसमें लेंथ होगी और इसमें ब्रेड्थ होगी। अगर इसकी मैं बात करता है, ये भी साइड है और ये भी क्या है? साइड है। ठीक है ना। अगर इसी को 3D में देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। ठीक है। सेम वैसे देखें आप, अगर ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर मैं बहुत तेजी से क्या करूं? रोटेट करूं, तो रोटेट करने पर ये कैसा नजर आएगा? एक कोन जैसा। क्या है ये? कोन। ये भी आपका क्या है? 3D है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम, ये सर्कल होता है, देखा आपने? मान लो एक कड़ा है, उस कड़े को आप रोटेट कर दो जोर से, अगर आप उसे घुमाते हो तो रोटेट करने पर क्या बन जाता है? वो एक स्फीयर बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉल जैसी शेप बन जाती है उसकी। ठीक है। तो सर्कल 2D है और इसी का अगर आप 3D की बात करें तो ये आपका क्या होगा? स्फीयर। उसका क्या हो गया? 3D। ठीक है। सो इसके अलावा एक और फिगर है, वो मैं यहां बना देता हूं। मान लो आपके पास कोई रेक्टेंगल है, इसे थोड़े के लिए मिटा देते हैं। आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को अगर आप रोटेट करोगे, क्या करोगे? अगर रोटेट करोगे तो रेक्टेंगल को रोटेट करने पर क्या बन जाता है? ये इस तरीके का एक शेप बन जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। सो आपको ये आपके 3D शेप्स हैं। ठीक है। आपने पिछले जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी आपने पढ़ा होगा 3D शेप्स होते क्या हैं। तो एक बार वही इसका रिकॉल है, ये सब 3D शेप्स होते हैं। अब 3D शेप्स में हमें मेन जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ने वो 3 चीजें हैं। क्या क्या चीज? वर्टेक्स, एज या फिर इसको हम साइड्स भी बोलते हैं, और फेस। अभी होता क्या है, इसको हमें समझना जरूरी है। तो हमें बताना पड़ेगा कि क्यूब के कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने फेस होते हैं, क्यूबॉइड के कितने वर्टेक्स है, एज है, फेस है। मतलब इन सभी डायग्राम्स के हमें कितने एज होते हैं, कितने फेस है और कितने वर्टेक्स है बताना है। चलो मैं एक एग्जांपल दे समझाता हूं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर भी दो लाइन आकर मिलती है। आप ध्यान देखो, इस कॉर्नर पे ये दोनों लाइन आकर क्या हो रही है? मिल रही है। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर भी दो लाइन आकर मिल रही है। अगर आप इस शेप को आप देखो तो मुझे बताओ, इस शेप में आपको कितने कॉर्नर्स पॉइंट नजर आ रहे हैं जहाँ पे दो लाइन आकर मीट कर रही है? देखो, कितने कितने बोलो? हाँ जी, 8 है। कितने? सिंपली एक डायग्राम, उस डायग्राम में आप कॉर्नर का पता लगा सकते हैं। कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहे हैं? कहाँ दिखाई? कितने दिखाई दे रहे हैं? दो इधर है, ये बॉक्स पे 4 है। सर अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 1 2 3 4 कॉर्नर। सेम कितने ही कॉर्नर कहाँ पर होंगे? नीचे होंगे। तो कितने वर्टेक्स होंगे इसके? तो ये कौन सा शेप है? ये कौन सा शेप है इनमें से? क्यूब है ये। इसके जैसा दिखाई दे रहा है? तो क्यूब है अगर ये, तो इसके कितने वर्टेक्स हैं? मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप लिखेंगे नीचे वर्टेक्स इसके कितने हो गए? 8। अब बात करते हैं इसकी एज की। एज मतलब होता है साइड। इसकी कितने साइड्स देखो? 1, पहले हम ऊपर की बात करते हैं। 1 2 3 4, 4 साइड ऊपर हो गई। अब नीचे देखो, 1 2 3 4, कितने हो गए? 8 हो गए। अब ऐसे भी तो है हाइट भी,
1 2 3 4 टोटल कितने हो गए 12। इसके अलावा है हमारे पास कोई साइड्स नहीं, तो हमारे पास एज कितने हो गए इसके अंदर 12। अब बात करते हैं फेस की। तो देखो फेस होता है, दिख रहा है आप लोग यहाँ पे फोटो नजर आ रही है, तो ये फोटो कहाँ कहाँ हो सकती है, देखो 1 2 3 4 ये 4 जगह कोई, मैं चाहूँ तो ऊपर भी तो एक फोटो लगा सकता हूँ 5, और एक फोटो कहाँ आ सकती है नीचे, तो कितने हो गए 6 पार्ट हो गए। तो फेस कितने हो गए 6। क्लियर हो गया। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एस्टोनिक में हर एक डायग्राम को ले सकता हूं, आपको इमेजिन करना है कि अगर क्यूबॉइड हो उसमें कितने वर्टेक्स होगा, कितना एज होगा, कितना फेस होगा। ऐसी कोन में कितने वर्टेक्स होगा, कितना फेस ये आपका होगा फेस होगा। तो इसका एक करके दिखाते हैं। देखो ऑलमोस्ट क्यूब और क्यूबॉइड सेम होते हैं, तो इसके जो सारे वर्टेक्स एज और फेस होंगे इसके भी उतने ही एज वर्टेक्स और फेस होगा। आपको इसे मैच बॉक्स करना, किसी को मैच बॉक्स देखा है, तो मैच बॉक्स की अगर मैं बात करूं वो भी क्या है, एक क्यूबॉइड है, एक ईंट ब्रिक वो भी क्या होता है क्यूबॉइड। तो उसमें आप देखकर पता लगा सकते हो उसके अंदर वर्टेक्स कितने होंगे 8, उसके अंदर एच भी कितना होगा 12 ही होगा, सेम इसके जैसा होगा, और फेस भी कितने होंगे इसके अंदर 6 होंगे। अब मैं बात करता हूं एक कोन आपने देखा होगा जो बर्थडे कैप होती है, देखा है बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप में अगर मैं बात करूं, ध्यान दें इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, इसके मैं यहां लिख देता हूं आप मुझे बताएं यहां पर कहां पर एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, कितने जगह बन रहा है 3 जगह कहां बन रहा है सर, एक ही तो बन रहा है। इसको नहीं देखना, आपको इमेजिन करना है बर्थडे क्या इमेजिन करो, उसके ऊपर का हिस्से में एक पॉइंट होता है, इसके अलावा नीचे कहीं पॉइंट होता है, तो फिर आप 3 कैसे कह रहे हो। आपको इमेजिन करना है, इसको नहीं देखना। एक असली जो 3D शेप में एक असली कोन को सोचो कि रियल जो कोन है उसमें कॉर्नर पॉइंट कहां होते हैं, आइसक्रीम खाते हो ना, उसमें कॉर्नर पॉइंट कहां पर होता है नीचे। आइसक्रीम को कौन खाते हैं उसके नीचे की तरफ होता है, बर्थडे कैप के ऊपर की तरफ होता है, आइसक्रीम कोन के नीचे की तरफ होता है, ठीक है। क्या ऊपर कहीं पे एक कॉर्नर पॉइंट होता है, नहीं होता। तो कितने उसके वर्टेक्स होंगे 1। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके एज की। एक एज मतलब होता है एक ऐसे लाइन, एक तरीके की क्या होती है वो लाइन होती है। तो लाइन जो है वो वहां पे उसमें कितनी होती है, अगर आप बात कर रहे हो कोन की तो उसमें कितने लाइंस होंगे, बर्थडे कैप को अगर आप इमेजिन करो, ठीक है, तो उसका जो कॉर्नर पॉइंट होता है सिर्फ ये वाला जो सर्कमफेरेंस है, क्या है ये सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस इसका क्या होता है एज होता है, सिर्फ एक ही एज होता है, कौन सा वाला सर्कमफेरेंस वाला, ठीक है। एच पी कितना होगा इसके अंदर 1। फेस कितने होंगे इसके अंदर, कितने जगह पर उसकी फोटो लगा सकते हो। एक तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा सर्कल वाला हिस्सा, भाई इसका 2 हिस्सा होता है, एक ये ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। कैसा होता है सर्कल वाला। एक फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये इसका एक फेस हो गया, और ये इसका जो यूं जो कर्व जाता है, जरूरी नहीं हर बार कैसा होगा स्ट्रेट होगा। जैसे इसके अंदर तो ये कैसा था, ये सीधा था ये, लेकिन कोन कैसा, कोन का जो कर्व सर्फेस कैसा होता है वो गोल होता है। तो एक फोटो तो आप वहां लगा सकते हो पूरे में, कि पूरे में आप एक ही लगा सकते हो, कोई वहां पे अलग अलग फेस तो नहीं है वहां पर। जैसे इसके अंदर एक पे एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कोन की, तो कोन का जो पूरा जो एक है सर्कुलर, एक ही डायग्राम को, तो पूरे सर्कुलर में एक डायग्राम है, ठीक है। तो 2 फेस हो गए उसके, ठीक है। सो फेस कितना हो गया उसका 2 हो गया। स्फीयर की बात करो, स्फीयर में कितने आपको लगता है कितने वर्टेक्स होंगे, कॉर्नर पॉइंट होता है उसमें, कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं, तो वर्टेक्स क्या होगा 0। तो यहाँ पर आप, मैं यहाँ पे इसका नेम यहाँ लिख देता हूँ स्फीयर, उसमें वर्टेक्स कितना होगा 0, सॉरी 0। अच्छा एज कितना है, क्या वहां पे कोई साइड दिखाई देती है आपको, कोई साइड ही दिखाई देती, तो क्या होगा इसका एज
0। अच्छा इसमें फेस कितना होगा? पूरे में अगर आप एक ही फोटो लगा सकते हो, एज ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो याद रखना एज के वजह से ही अलग अलग फेस बनते हैं। यहां पर आप अगर देखो 4 फेस है, 1 2 3 4, एक 5 और एक 6। किसके वजह से? एज की वजह से। जैसी एज यहां पे हुआ, इस एज के बाद फर्स्ट फेस, एज के बाद सेकंड फेस। अगर एज ही नहीं है तो उसमें फेस नहीं होगी। क्लियर हो गया ये? चलिए सो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में आप बताएं कितने वर्टेक्स होंगे? कॉर्नर पॉइंट दिखाई देता है आपको सिलेंडर में? क्या सिलेंडर में कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट आता है? आप इस मार्कर की बात देखो, ये मार्कर सिलेंडर है, ये सुनो। यस। क्या इसमें कहीं कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहा है आपको? कहीं नजर आ रहा है? ऊपर यहाँ कहीं है, कोई टिप है, कोई पॉइंट है? यहाँ कहीं बीच में पॉइंट है क्या? नीचे कोई पॉइंट है? नहीं है। तो इसका मतलब सिलेंडर शेप में कोई भी वर्टेक्स नहीं होती। तो वर्टेक्स क्या होगा इसका? 0। अच्छा इसमें एज कितने होंगे? एक एज के ऊपर यहाँ नजर आ रहा है शार्प, ये जो इसे कहते हैं एज, जहां से फेस अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और एक एज कहां पर होगा? नीचे। नीचे। तो कितने एज होंगे इसमें? 2 एज। फेस कितने होंगे इसमें? 3। एक फेस ऊपर, एक फोटो हम ऊपर लगा सकते हैं, एक नीचे और एक पूरे इस साइड। ध्यान रखना कोई भी ऐसा शेप जिसमें एक कर्व होगा, कैसा होगा? कर्व होगा। तो कर्व में सिर्फ एक ही इमेज डाल सकते हैं हम लोग। तो इस पूरे कर्व में सिर्फ एक ही इमेज डाल सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि सर एक इमेज यहाँ पर और एक इमेज यहाँ पर, नहीं, कि बीच में कहीं पर भी कोई भी एज नहीं है, इसलिए पूरे में एक ही इमेज डालनी पड़ेगी। तो एक 1 इमेज यहाँ पर आ जाएगा, एक 1 इमेज अपर में और एक इमेज कहाँ पे? नीचे। तो कितने फेस हो गए इसके? 3। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हम सोचते हैं। तो कोई भी एक डायग्राम आपको दिया जा सकता है और डायग्राम के बेस पे आपको बोला जाएगा फाइंड वर्टेक्स, एज एंड फेस। ठीक है, बता दूंगा। ओके बेटा, हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट जो है अब हमारा वो है प्रिज्म और देन उसके बाद है पिरामिड। फर्क होता है प्रिज्म और पिरामिड में। अब क्या फर्क होता है समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म में और पिरामिड में क्या फर्क होता है कि बिल्डिंग बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में अगर हम घर बनाते हैं तो घर इस तरीके कोने वाले घर बनाते हैं या फिर स्ट्रेट दीवारें होती है, हमारी दीवारें स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा मानो, सपोज करो ये आपका एक ये स्क्वायर है। क्या ये स्क्वायर है? आपके पास एक प्लॉट है, आपको घर बनाना है। तो जब घर बनाओगे आप सबसे पहले क्या करोगे? उसके पहले पिलर खड़े करेंगे। अगर इसके हम घर बनाना चाहते हैं तो इसके पिलर खड़े करेंगे। देखो, फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, थर्ड पिलर और ये आपका फोर्थ पिलर। करेक्ट है? और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी दीवारें बना देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी दीवार बनाना चाहता हूं, ध्यान दें, तो ये साइड से लोग क्या करनी पड़ेगी? जोड़ना पड़ेगा। तो क्या दीवारें बन गई? ध्यान देखो, ये पहली दीवार है, ये दूसरी दीवार है, पीछे वाली तीसरी दीवार है और ये चौथी दीवार है। इसी दीवारों को हम कहते हैं फेस। क्या कहते हैं? फेस। अगर मैं आप मान लो आप जिस कमरे में बैठे, इस रूम में बैठे आप, तो इस रूम में कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। याद रखना, 4 तो दीवार हो गई, छत हो गया और एक आपका फ्लोर हो गया। 6 फेस है। ठीक है, तो जब भी याद रखना, तो कभी भी हम बात करते हैं नीचे वाला शेप देखते हैं। नीचे शेप कौन सा था? स्क्वायर। तो ये बन गया स्क्वायर प्रिज्म। क्या हो गया ये? स्क्वायर प्रिज्म। और नॉर्मली इस डायग्राम को आप किस नाम से जानते हो? क्यूब के नाम से। किसके नाम से? क्यूब। ये क्यूब है। क्लियर है या नहीं है? चलो मान लेते हैं नीचे एक ट्रायंगल होता, आपका जमीन ऐसी है, ये आपकी जमीन है। कैसे शेप में जमीन आपकी? ट्रायंगल की शेप में। अब इसके ऊपर आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कॉलम्स खड़े करने पड़ेंगे। तो कॉलम्स हमेशा कॉर्नर से होते हैं, तो कॉलम्स खड़े करते हैं। ये रहा
कॉलम्स खड़े करें अपने और उसके पास दीवार बनाते हैं। तो ये वाली दीवार बन गई साइड वाली, ये वाली दीवार बन गई और ये हो गई। तो इसे थोड़ा सा सही से नहीं बनाया है, सही से बनाते हैं। तो ये अगर आप देखें, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गए, एक तरीके से नीचे रेक्टेंगल और उसी में सीधे आपने क्या कर दी, दीवार खड़ी कर दी। तो ये आपको क्या बन गया, प्रिज्म है। लेकिन कौन सा वाला प्रिज्म कहलाएगा, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा। कौन सा प्रिज्म कहलाएगा, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रिज्म होते हैं। आपका स्क्वायर प्रिज्म होता है, क्यूबॉइड प्रिज्म होता है, सॉरी स्क्वायर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। सो आप अपने बुक में देखो, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। देखो ये आपका जो है क्या है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। सो आप ध्यान देखिए, इसका जो बेस है वो कैसा है, वो रेक्टेंगल शेप में, और रेक्टेंगल बेस में से पिलर अप किए गए हैं। फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, थर्ड पिलर और ये फोर्थ पिलर, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटे, ये है आपका फर्स्ट साइड, ठीक है, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। नीचे हम देख रहे हैं रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉर्नर पे से एक कॉलम अप किया गया है, सेकंड कॉर्नर पे से सेकंड कॉलम, थर्ड कॉर्नर पे से थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉर्नर पे से फोर्थ कॉलम, और फिर सारे साइड्स को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक शेप बन गया। और यही आपका है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, जिसे हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, क्यूबॉइड। सेम ऐसे देखो, नीचे अगर बेस कैसा हो, स्क्वायर हो, तो स्क्वायर अगर है तो कॉलम अप करो और फिर साइड्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान दो, जब आप ये डायग्राम बना रहे हो, इस डायग्राम को बनाने का एक तरीका होता है। जब आप कॉलम अप करते हो तो ऐसा नहीं कि अगर पहली लाइन जितनी है उतनी ये करोगे। अगर मान लो यहाँ से आप एक कॉलम अप कर रहे हो 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से भी आपको कितने सेंटीमीटर का कॉलम अप करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर का। अगर आपने कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया तो आपका डायग्राम नहीं बनेगा। तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए आप लोगों को, याद रखना इस बात का, ठीक है। सो और जो भी आप रेक्टेंगल बनाओगे बेस में, उससे रेक्टेंगल को आप सीधा नहीं बनाओगे, थोड़ा सा टेढ़ा बनाओगे, मतलब पैरेललोग्राम जैसा बनाओगे। और यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है वो थोड़ा सा कैसा है, रोम्बस जैसा बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, ये आपका ट्रायंगल है, फर्स्ट कॉर्नर पे से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉर्नर पे से सेकंड कॉलम अप, थर्ड कॉर्नर पे से थर्ड कॉलम अप का, और सारे साइड्स को क्या कर दो, फिर ऐड कर दो। तो ये आपका बन गया क्या, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये ऐसा है जैसे नीचे ट्रायंगल है और नीचे तीनों जगह से आपने क्या कर, दीवार खड़े कर दी। इस वाली साइड से ये पहली दीवार खड़ी हो गई, इस वाली साइड से ये दूसरी वाली दीवार खड़ी हो गई, और इस वाली साइड से ये तीसरी वाली दीवार खड़ी हो गई। तो जब तीनों साइड से तीनों दीवार खड़ी हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब यहाँ देखो बेस कैसा है इसका, पेंटागन, देखो 5 साइड है, ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड और ये फिफ्थ साइड। और इन पांचों साइड में से जब एक एक वॉल खड़ी कर दी गई है, ठीक है। और याद रखना, वॉल अप करने से पहले क्या करना पड़ता है, पहले कॉलम अप करोगे, कॉलम अप किया, ये कॉलम अप किया, हर एक में से कॉलम अप करोगे। और याद रखना सबका साइज क्या होना चाहिए, सेम। साइड जो है वो आप देख लो अपने हिसाब से कितना कितना रखना है, तो लेकिन जो कॉलम अप पिलर अप करोगे वो कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद सारी साइडों को जोड़ दो, तो ये आपका आ गया पेंटागन प्रिज्म। फिर ये आपका नीचे देखो, बेस देखो, आपको बेस देख के पता सकते हो कौन सा प्रिज्म है। बेस अगर जैसा होगा, बेस में कितनी साइड है, 6, तो ये 6 साइड जिसके भी होते हैं वो हेक्सागन होता है। और क्योंकि ये हेक्सागन से पिलर अप किए गए हैं तो इसलिए इसे बोलेंगे हेक्सागन प्रिज्म। क्लियर हो गया आपको, नहीं आया? तो इस तरीके से आप फिर उसके ये वर्टेक्स, एज और फेस के बारे में आप बता सकते हो। क्लियर है? अगर आपको डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाना आता है तो आप इसे कर सकते हो। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये पिरामिड है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो कभी भी ऊपर से तिकोने से नहीं बनते, ठीक है ना। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, पहले पिलर अप करते हैं, पिलर अप करने के बाद वॉल, दीवार जो है वो अप करते हैं, तब जाके हमारा घर बनता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा इजिप्ट में पिरामिड देखें, पिरामिड का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। वहाँ पर अक्सर जो घर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जैसे टेंट होते हैं ना, उस तरीके के घर बनाए जाते हैं। सो ये जो है आप इन्हें कहते हैं पिरामिड, इसे प्रिज्म नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने स्ट्रेट वॉल खड़ी नहीं करी, स्ट्रेट वॉल इसमें
नहीं की खड़ी। तो जिसमें भी वॉल क्या होगी, ट्रायंगुलर शेप में होगी। तो आप देखो, ध्यान देखो, नीचे बेस जो है इसका कैसा ट्रायंगल है, यहाँ देखो ध्यान से, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड। फर्स्ट साइड में से पहला ट्रायंगल आपने अप किया, सेकंड साइड में से सेकंड ट्रायंगल अप किया और थर्ड साइड में से ये थर्ड ट्रायंगल अप किया। तो ये जहाँ ये सारे आकर एक सिंगल पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बेस है ट्रायंगल, तो इसलिए बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, इसका बेस देखो कैसा है। फर्स्ट साइड, ये देखो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। कितने साइड है इसके अंदर, 4। तो यानी कि ये बेस कैसा है इसका, रेक्टेंगल। जमीन कैसी है इसकी, रेक्टेंगल। अब देखो, फर्स्ट साइड में से ये पहला ट्रायंगल अप किया, सेकंड साइड में से सेकंड ट्रायंगल अप किया, ये थर्ड साइड में से थर्ड ट्रायंगल अप किया और ये फोर्थ साइड में से फोर्थ ट्रायंगल अप किया। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो याद रखना, अगर बेस में से आप ट्रायंगल्स अप कर रहे हैं, ठीक है ना, सो उससे बनने वाला डायग्राम जो है वो पिरामिड कहलाएगा। लेकिन आप अगर बेस से आप पहले कॉलम अप कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, वॉल अप कर रहे हैं, तो उस वो क्या कहलाता है, वो प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो पेंटागन है, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, ये आपको नीचे से दिखा रहा है। ये तो 5 साइड हो गई और पांचों साइड में से देखो ट्रायंगल्स अप हो रहे हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड साइड में से सेकंड ट्रायंगल, थर्ड साइड में से थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ साइड में से फोर्थ ट्रायंगल और फिफ्थ साइड में से फिफ्थ ट्रायंगल। क्योंकि ये सारे ट्रायंगल्स जाकर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, पिरामिड। तो मुझे लगता है आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया कि एक पिरामिड में और एक प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है। पिरामिड में सारे जो वॉल्स है वो ट्रायंगुलर शेप में होंगी, वॉल्स कैसी होंगी। लेकिन अगर आप किसको देख रहे हैं, प्रिज्म को देख रहे हैं, तो प्रिज्म में देखो सारे जो वॉल्स है वो ट्रायंगल नहीं है, वो रेक्टेंगल शेप में। ध्यान से देखो, ये जो जितने भी साइड्स हैं वो सब किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में। हर साइड में से एक रेक्टेंगल अप हो रहा है। क्लियर है या नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, एक प्रिज्म में और एक पिरामिड में। देखो बेटे, अब इसमें मेन डिफरेंस हमें समझना है प्रिज्म और पिरामिड में। मैंने डायग्रामेटिकली तो आपको समझा दिया कि क्या डिफरेंस होता है। कि अगर हम जो वॉल है वो एक बेस से वॉल, एक स्ट्रेट वॉल अगर खड़ी करें तो क्या होगा, वो प्रिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर बेस से हम लोग कैसी वॉल अगर करें, ट्रायंगुलर वॉल अप करें तो क्या होगा, वो पिरामिड कहलाएगा। याद होगा, एक समझाते हैं। ये आपका बेस है, अब बेस से जो आप अप कर रहे हैं, क्या ये एक ट्रायंगल है, नहीं, ये क्या है, या तो स्क्वायर होगा या तो क्या होगा, रेक्टेंगल। आप देखो इस बेस से भी देखो, ये जो बेस है, इस बेस से क्या करा आपने, अप करा, ये एक ट्रायंगल या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। बट अगर हम यहां से देखें, आप इस बेस से अगर आप देख रहे हो तो क्या अप हो रहा है, ट्रायंगल। इस बेस से देखो क्या अप हो रहा है, ट्रायंगल। ये जो बेस है इससे भी क्या अप हो रहा है, ट्रायंगल। और चाहे इस बेस से भी देख लो तब भी क्या अप हो रहा है, ट्रायंगल। तो याद रखना, बेस हमें देखना, बेस जो भी हो वो मैटर नहीं करता। लेकिन अब क्या कर रहे हो, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर अगर अप हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रिज्म, क्योंकि उसकी छत बनेगी, उससे क्या बनेगी, छत, रूफ, उसका रूफ बनेगा। लेकिन अगर एक ट्रायंगल अप कर रहे हो तो ट्रायंगल आकर एक सिंगल पॉइंट पे मीट होता है और वहां पर रूफ नहीं होगा। तो आप इससे पता लगा सकते हो, अगर रूफ है तो वो प्रिज्म है, और रूफ नहीं है, सिंगल पॉइंट है, तो क्या होगा, वो पिरामिड होगा। ठीक है, तो और कौन सा पिरामिड है और कौन सा प्रिज्म है, वो आप इसका बेस को देख के बता सकते हो। ये बेस कैसा है, रेक्टेंगल, तो हम बोलेंगे इसे रेक्टेंगल प्रिज्म। इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगल है, तो हम इसे बोलेंगे रेक्टेंगल पिरामिड। इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म, और इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको कोई शेप दे दिया जाए, कोई भी एक प्रिज्म दे दिया, कोई भी आपको पिरामिड दे दिया, और आपसे बोले बताओ उसके अंदर कितने फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एज होते हैं, तो इसका फॉर्मूला है। अगर आपको कोई प्रिज्म की बात कर रहे हो, प्रिज्म के बारे में अगर आप फेस निकालना है, आपको साइड पता है, अगर आप कोई डायग्राम बनाओगे उसके साइड्स तो पता होंगे आप लोगों को। तो अगर उसका फेस निकालना है, फेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइड में 2 क्या कर दोगे, ऐड। एक एग्जांपल देते हैं जिससे मुझे पता है। अच्छा, रेक्टेंगल जो प्रिज्म होता है ये क्या होता है, एक क्यूबॉइड है। बेसिकली क्या होता है ये, याद रखना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपके बुक में दे रखा है, बुक के पेज में दे रखा है कि रेक्टेंगुलर जो वो है पिरामिड होता है, तो सॉरी पिरामिड नहीं, प्रिज्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड।
रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्रिज्म होगा, वो क्या होगा, वो क्यूब होगा। ये बात ठीक है। अब इसमें साइड्स तो मुझे पता है, साइड्स कितनी है इसमें, 8 है। कितनी है आप काउंट कर सकते हो, सॉरी साइड्स 8 नहीं है 12 है। देखो बेस में 1 2 3 4, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और साइड्स देखो 1 2 3 4, तो कितने हो गए 12 हो गए। अगर आपको क्या करना है, इसका बेस का पता लगाना है, इसके साइड्स तो है कितने 12, लेकिन यहाँ पर जो आपको साइड पुट करनी है, कौन साइड पुट करनी है, बेस वाली। कौन सी वाली, बेस वाली। इसके बेस में कितनी साइड है, 4 है। तो ये बेसिकली ये जो साइड है, कौन सी वाली साइड होगी, ये साइड्स ऑफ बेस। और यहाँ पर भी ये जो आए गई है, ठीक है, ये भी कौन सा होगा, साइड्स ऑफ कौन सा, बेस। सो आप अगर देखें इस साइड का आप यूज नहीं करोगे, कौन साइड का यूज करोगे, बेस की साइड का यूज करोगे, ठीक है। सो फेस अगर पता लगाना है तो साइड कितनी है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, कितना है 4 में 2 ऐड कर दो कितना आएगा। और हम जानते हैं क्यूबॉइड के फेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ध्यान दो, इसका अगर मुझे फाइंड करना हो, यहाँ पर फिलहाल मैं नीचे कर रहा हूँ, अगर इसका फेस निकालना है मुझे पता साइड्स कितनी है, 4 है, क्योंकि कौन सा प्रिज्म है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और रेक्टेंगल के कितने साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। अगर मुझे वर्टेक्स पता लगाने हैं, वर्टिसेस साइड्स कितने थे, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। और हम जानते हैं रेक्टेंगल जो भी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 ही होते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका एच, साइड कितनी है 4, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। सेम वैसे ही अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप ध्यान से देखो, इसका बेस क्या है, कितने साइड है इसके बेस में, 4। तो आप अगर इसका फेस निकालना चाहते हो, क्या ये रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो हमें बेस का पता होना चाहिए। बेस क्या है, रेक्टेंगल है, तो हम इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बेस अगर मुझे फाइंड करना है तो आप ध्यान से देखें, 5 रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो ध्यान देखो इसमें 5 फेस है, एक फेस नीचे, और फिर ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, और ये फिफ्थ फेस। भाई चारों जो साइड है, उन चारों साइड में से एक क्या हो रहा है, फेसेस अप हो रहे हैं, और एक फेस कौन सा वाला आएगा, नीचे वाला आएगा। तो कितने हो गए आपके टोटल 5। वर्टेक्स देखो, साइड कितने हैं 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो कितने कॉर्नर पॉइंट हो गए 5, देखो ध्यान से, 1 कॉर्नर पॉइंट, 2 3 4, और एक ऊपर होगा 5, ठीक है। एज अगर निकालना हो तो एज का फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, साइड मतलब 4, और इनटू में कितना 2, कितना हो जाएगा 8। सो देखते हैं 8 है नहीं, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। सो आप किसी भी प्रिज्म का और किसी भी पिरामिड का क्या फाइंड कर सकते हो, फेस, वर्टेक्स और एज। आपको बस क्या पता होना चाहिए, उसका बेस, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और बेस में कितनी साइड है। आप गलती से इसकी टोटल साइड मत ले लेना, ये हमें नहीं लेना है। हमें कौन सी साइड्स लेनी है, साइड्स इन द बेस, ठीक है। सो आप अब कर सकते हो, आपके बुक में अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं, उसे आप कर सकते हो। बेटा इसका थोड़ा देख लो, यहाँ फेस में यहाँ पर आपका 2 ऐड करना था, यहाँ पर इसे 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। ऐसे ठीक कर लेना।